हेलो एंड वेलकम बैक टू माइंडफुल पेरेंटिंग सर्कल। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिबलिंग फाइट। जब भी आपके घर में दो बच्चे होते हैं तो बहुत फाइट करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग लाइक दैट आई हैव टू चिल्ड्रन? उनकी फाइट को कैसे स्टॉप कर सकते हैं? किस तरह से मैनिपुलेट करके आप दोनों बच्चों को हैंडल कर सकते हैं? किस तरह से पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि दोनों बच्चों के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं? बिकॉज whatever differences are coming in the children, we as a parents are equally responsible for that. So welcome back to Mindful Parenting Circle. I'm your host Kashish Sandhu, and let me ask you one question. How many of you as a parent feel this? Someday you are feeling sunshine and someday you're feeling like storm. Right now completely fish market at home. So parenting जो होती है, it's not about perfect or perfection. It's about being present, how much you are present in your child life, how much you are understanding, how much equally you are treating your children. By the way, you can always message me for any topic, whatever you are facing the problem, wherever you are feeling that मैं तो अपने बच्चे को हैंडल ही नहीं कर पा रही हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद माय चाइल्ड, और यू मिस्ड एनी माइलस्टोन, कैसे इस माइलस्टोन को मतलब आई कैन टेक केयर ऑफ, or maybe you can message me any question. I'll pick one of the question or any question which is really important, and I will just start making video on that, or you can directly message me that if you want to talk to me one-on-one. So let me talk to you today about the kids fight. बच्चे तो सबके लड़ते हैं, मेरे भी लड़ते हैं। आई हैव टू चिल्ड्रन, 10 साल और 5 साल का। स्टिल फिर भी उनके बीच में फाइट होता है, बिकॉज छोटे वाला जो है वो उसको थोड़ा सा ग्रांटेड लेता है बड़े वाले को। तो it happens in everyone's house and it is normal, dear parents. It should happen because that is the moment which children will learn, remember when they will become big. So अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपका अपना होम है, आपके बच्चे दूर जा रहे हैं, या बहुत सारा माँ करके he took my toy, he is not sharing, इसके साथ ऐसा हो रहा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है। So let me tell you how to handle all these things step by step. सबसे पहले आपको नॉर्मलाइज करना है कि स्ट्रगल क्या है। सिबलिंग राइवलरी जो होती है वो क्यों होती है, एंड इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। इट हैपेंस इन एवरी चाइल्ड, एवरी ह्यूमन बीइंग। एक दूसरे से थोड़ा चिढ़ना तो लगा ही रहता है। सो सेकेंडली, किड्स के जो वायर होता है, ब्रेन का वायरिंग होता है, दैट इज कम्प्लीटली लाइक फॉर अटेंशन, लव, अप्रूवल, और इवन जस्ट फॉर फन। बच्चा हमेशा चाहता है कि मेरे माँ-बाप मुझे ज़्यादा ध्यान दें, दूसरे पे नहीं, चाहे वो उसका सिबलिंग ही हो। सो पेरेंट्स नीड्स टू बी बैलेंस द सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाट एज़ अ पेरेंट्स क्या मिस्टेक हम कर देते हैं, हम सोचते हैं कि ओह नो, समथिंग इज़ रॉन्ग विद माय चिल्ड्रन। बट द रियलिटी है कि फाइटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ हाउ दे लर्न बाउंड्रीज, नेगोशिएशन, रिलेशनशिप। अगर वो अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, यू आर ब्लेस्ड दैट योर चिल्ड्रन आर लर्निंग ऑल दीज़ थिंग्स एट होम। उन्हें ये समझ आ रहा है कि शेयरिंग कैसे की जाती है, उन्हें ये पता है कि सारी चीज़ें मेरी नहीं है। जैसे कि एक सिंगल चाइल्ड को हमेशा रहता है कि व्हाटएवर माय पेरेंट्स हैज़ इज़ माइन। वो बहुत ज़्यादा सम टाइम पेरेंट्स ओवर पैम्पर भी करते हैं, दैट इज़ देयर पर्सनल बिज़नेस, आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। हर बार माँ-बाप अपने बच्चे को डिफरेंट वे में रेज़ करते हैं। जो जिनके भी घर में 2 बच्चे हैं या सिबलिंग हैं, अगर वो फाइट कर रहे हैं, डोंट फील बैड। आपको इस वक़्त हैंडल करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट बिलीव मी पेरेंट्स, दीज़ आर द चिल्ड्रन हू विल लर्न बाउंड्रीज़, नेगोशिएशन एंड रिलेशनशिप फ्रॉम होम। एंड अ, अगर आप सोचो, अगर आपके बच्चे लड़ाई झगड़ा ही नहीं करते हैं, या फिर अपना पॉइंट रखना ही नहीं जानते हैं, या उनको पता ही नहीं है कि कोई उनके साथ गलत कर रहा है, सो व्हेन दे विल गो आउटसाइड, दे विल everyone will treat them like this. Even in the job also they will get used to of like, okay, कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है, इट्स ओके। सो
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो सबसे बड़ी चीज है कि सिबलिंग फाइट क्यों करते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होता, क्योंकि जब छोटे होते हैं तो ऐसा प्रॉपर्टी, मनी, ये सब चीजों का तो आता ही नहीं है, बट दे स्टिल फाइट। लेट्स ब्रेक डाउन व्हाई इट रियली हैपन। कुछ चीजें होती हैं जो इमोशनल चीजें होती हैं, बच्चा उसके लिए अट्रैक्ट करने के लिए सब चीजें करता है। पहला है अटेंशन सीकिंग के लिए। जब बच्चा को फियर होता है कि लव इज लिमिटेड, तो वो ये चीजें अटेंशन सीकिंग के लिए करता है, फाइट करता है कि इसने मुझे मारा तो मम्मा मुझे लव करेगी। दूसरी चीजें होती है फेयरनेस के लिए। इफ वन फील दैट अदर इज गेटिंग प्रिविलेज, देन दे स्टार्ट फाइटिंग। सो पेरेंट्स नीड टू बैलेंस इट। तीसरी चीज होती है पर्सनालिटी क्लैश। एक बच्चा बहुत ही काम है, दूसरा हाइपर एक्टिव है, तो उसमें भी बहुत सारे फाइट होने के चांसेस रहते हैं। चौथी चीज, बच्चा अपना स्ट्रेस कहीं का दूसरे बच्चे पे रिलीज कर रहा है, बिकॉज किड्स ऑफन फाइट बिकॉज दे कांट एक्सप्रेस द इमोशन समवेयर एल्स। तो घर पे करेंगे तो माँ बाप बचा लेंगे। So there could be any reason, we need to identify child to child. Now here is the truth. So you have to always remind your children that we should not fight your brother and sister or brothers. It doesn't work when we are reminding like this. Kid don't process the relationship की अगर हम उनको बोल रहे हैं कि यार तुम तो ब्लड रिलेशन में हो, क्यों इसे दुश्मन की तरह लड़ रहे हो, why are you fighting, वो सब वर्क नहीं करेगा। They care more about attention, they care more about fairness, they care about equal love. कभी-कभी ऐसा होता है कि हम assume कर लेते हैं कि ये बड़ा है, इसको तो समझ आ जाएगा। नहीं, you just assume your kids are kids. Always remember, whatever you're doing for one child, do it for another child. Give them equally from your side, they will understand this. So as a parent, what you need not to do? जब भी बच्चे का लड़ाई होता है या किसी चीज के लिए वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो किसी की साइड मत लो। इवन इफ वन चाइल्ड looks like wrong, don't play judge, don't be judge for them, let them solve themselves, be present, look at them, understand and make it clear. दूसरी चीजें, आपका फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग। आप अगर प्रेज़ कर रहे हो तो दोनों बच्चों को करो, अगर आप कोई चीज़ दे रहे हो दोनों बच्चों को दो। बिकॉज़ इफ यू आर प्रेज़िंग वन चाइल्ड कॉन्स्टेंटली, it will make invisible to the other child and it create friction between them. तीसरी चीज़, lecture during the fight. When kids are emotional, they don't absorb anything. तो जो भी आप बोल रहे हो यूज़लेस है, चाहे वो अच्छी चीज़ भी बोल रहे हो, उनको नहीं समझ आ रहा, उनका ब्रेन नहीं प्रोसेस कर रहा है। Do not lecture. चौथी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको हमेशा याद रखनी है, किसी भी बच्चे को किसी भी पेयर ग्रुप में, ब्रदर में, सिस्टर में, सिबलिंग में कंपेयर मत करो, क्योंकि जब भी आप कंपेयर करते हो तो उनके बीच में दुश्मनी और बढ़ती है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। व्हेन वी अवॉइड दीज ट्रैप्स, taking side, favoritism, lecturing, do not lecture during fight and comparing with other. If we avoid all these things, we will reduce half of the conflicts among teens. मैं ये नहीं कहती कि उसके बाद वो लड़ेंगे नहीं, उसके बाद भी लड़ेंगे, लेकिन some of the conflicts as a conscious parent we are removing. So I'll tell you strategies that is working with me or maybe it will work with you. You can try with your children. First, आपके जितने भी बच्चे हैं, आप उनको इक्वल लव और इक्वल अटेंशन दो। अगर आप ये सब चीजें करते हो तो बच्चे जो होते हैं हर्ट फील करते हैं, उनका कंपैरिजन कम हो जाता है एक दूसरे के साथ। दूसरी चीज आपको करनी है, हाउस के जो रूल हैं वो सबके लिए हैं, किसी एक बच्चे के लिए नहीं है। क्रिएट अ सिंपल क्लियर no hitting, no name calling, no snatching rule. Rule must be applied equally because अगर आप किसी के साथ कम और किसी के साथ ज्यादा किए तो छोटा है सीख लेगा, ये छोटा है तुम क्यों कर रहे हो, तुम बड़े हो, तो फिर उस तरह की राइवलरी होती है, उस तरह की दुश्मनी क्रिएट होती है कि हमेशा मैं इसकी वजह से क्यों सुनूं, इसकी वजह से तो मेरी लाइफ हेल है।
ऐसा मेरे घर में भी होता है बिकॉज़ एक बच्चा मेरा 5 का है, एक 10 का है, तो कभी-कभी मैं बोलती हूँ तो इस तरह का होता है। तो मैंने एक्सपीरियंस किया है दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू विथ माय एक्सपीरियंस। तीसरी चीज़ है कि स्टेप बैक, डोंट ऑलवेज स्टेप इन। जब भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो बच्चे के बीच में, आपको हमेशा इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है जब तक कि रियली रिक्वायर्ड ना हो। लेट देम रिजॉल्व स्मॉल स्मॉल डिसएग्रीमेंट्स। उससे उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगा। जब वो आउटसाइड इस तरह के डिसएग्रीमेंट्स आएंगे तो वो अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओनली यू हैव टू स्टेप इन व्हेन देयर इज अ फिजिकल और इमोशनल हार्म। जब बच्चे बहुत हार्म कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये कंट्रोलेबल नहीं है, देन ओनली यू कैन स्टेप इन। चौथी चीज़ आपको करनी है कि उनको कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन के स्किल बताने हैं, आपको बताना है किस तरह से आप फाइट को रिज़ॉल्व कर सकते हो। यू हैव टू गाइड देम। यूज़ द वर्ड टेल योर ब्रदर व्हाट यू वांट इंस्टेड ऑफ ग्रैबिंग। सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग, कभी-कभी आपको फेयर होना पड़ता है, लेकिन जब भी आपका बच्चा, मतलब आप इक्वालिटी के चक्कर में, कभी-कभी ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को किसी चीज़ की रियली में ज़रूरत है, जेन्युइनली नीड है और दूसरा को नहीं है। सो यू कैन गिव टू वन एंड एक्सप्लेन देम बोथ कामली कि क्यों इसने लिया, इसको क्यों ज़रूरत है, क्यों तुमको ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू नीड यू कैन आस्क देम दैट चाइल्ड आल्सो। एंड लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, जब भी कोई भी सिचुएशन हो, आपको मॉडल करना है काम बिहेवियर। जब भी आप बच्चे से बात कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोलती कि आउट ऑफ 10 आप 9 टाइम ऐसा करोगे, बट यस एटलीस्ट 8 टाइम यू कैन डू, 7 टाइम यू कैन डू। कभी कभी गुस्सा हर किसी को आ जाता है, दैट इज नेचुरल वे ऑफ रिएक्टिंग। बट इफ यू आर स्क्रीमिंग ऑल द टाइम, देन योर चिल्ड्रन विल लर्न दैट। सो जब भी आपकी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन आए, सो टेल देम calmly, firmly, your children will learn from that. Whatever behavior, dear parents, you are doing, आपके बच्चे वो सीख रहे हैं। तो जब भी आप कोई बिहेवियर करो, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा बच्चा इस चीज से सीख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने बोला कि मम्मा इसने मेरा टॉय ले लिया। सो यू कैन से, आई कैन सी you are upset. Tell him with words, not with hand. What do you want him to do? आपका टॉय वापस करे या फिर आपको नया टॉय ले दूं मैं। इससे दोनों बच्चों में, मतलब उसको लगेगा नया ले दूं या जो भी है। मैनेज इट विद काम बिहेवियर। दिस टीचेस बोथ रिस्पेक्ट एंड कम्युनिकेशन। सो रिमेंबर, ये जो सिबलिंग फाइट है ना, ये कभी भी कम नहीं होगी। जब तक पेरेंट कॉन्शियस नहीं है, जब तक पेरेंट स्टैंड नहीं लेते हैं एक स्पाइन के साथ, तब तक इन बच्चों की फाइट कभी कम नहीं होती है, क्योंकि there should be someone to tell them, no, this is wrong, this is right. In fact, research is also showing that who fight and make up learn essential life skill of negotiation, empathy and resilience. तो बच्चों में अगर फाइट के बाद उनको पता है कि उन्होंने कैसे रिजॉल्व किया और अगेन दे बिकम फ्रेंड्स, तो उनमें ये स्किल जो होते हैं, नेगोशिएशन के स्किल, एम्पथी, रेजिलियंस, ये बचपन से ही आ रहा होता है। तो आउटसाइड वर्ल्ड में दे आर डूइंग बेटर। आवर रोल एज अ पेरेंट इज नॉट टू एलिमिनेट द फाइट। हमारा रोल होता है कि फाइट को किस सेफ तरीके से, फेयर तरीके से एंड कंस्ट्रक्टिव वे में हम उसको अवॉइड करा सकें, और वो बच्चे ही करें। सो देन ओनली दे विल लर्न द स्किल। सो नेक्स्ट टाइम पेरेंट्स, जब आप ये सोचो कि यार ये बच्चों का मार्केट, जो फाइट है, फिश मार्केट है, बहुत धुआं दे रखा है, मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है, क्योंकि मुझे भी ऐसा कभी कभी फील होता है, तो मैं अपने को समझाती हूँ कि नहीं, काम कशिश काम, डोंट पैनिक। सो आपको कुछ चीजों की ध्यान रखनी है, जैसे फेवरेटिज्म नहीं करना है, इक्वल चीजें दे दो, या फिर किसी को जरूरत है दूसरे को फाइंड आउट, उसको क्लियर करो कि क्यों जरूरत है, क्यों इसको दिया जा रहा है। कभी भी बड़े बच्चे को छोटे बच्चे का मिनी पेरेंट्स मत बनाओ, या फिर बड़े बच्चे और छोटे बच्चे में ये डिफरेंस मत रखो कि ये छोटा है, लेने दे इसको, तू छोड़ देना, तो बड़ा है। मतलब तो वो हमेशा से ये सीखेगा कि ऐसा ही करना चाहिए। एंड रिमेंबर पेरेंट्स, योर चाइल्ड और योर चिल्ड्रन डोंट जस्ट नीड any discipline.
They need your fairness and love. Discipline will come automatically. So next time when you start disciplining your child, when you compare your children, या फिर किसी एक के साथ कम और ज्यादा कुछ कर रहे हो, या फिर किसी को ये सोच के कि ये कमजोर है और दूसरा कैपेबल है, आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, सो यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल इफ दे आर फाइटिंग. So teach your children this very early, so that they will create a family. And parents, you are doing a great job. You are not only teaching to your children, but आप एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट कर रहे हो जिससे जब नेक्स्ट जनरेशन अपना फैमिली क्रिएट करेगी, वो उनको सिखाएगी, देन इट विल स्प्रेड लाइक एनीथिंग. So we are doing it a very noble cause, and it is really helpful because आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, then also you can guide other people. So learning and unlearning in parenting is very important. Don't be rigid and start learning and unlearning. Don't say that मुझे अपने बच्चे का बहुत पता है. तुम क्या जानो हम क्या झेलते हैं घर में. मतलब ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, लर्न एंड अनलर्न फ्रॉम डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पेरेंट. आप सुनो और समझो कि क्या पता वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो. सो whatever I'm saying, if you are feeling that this is really happening in my life और ऐसा होता है या फिर हम ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड everyone, so that we can make more and more videos. You can tell me what kind of videos I can make, what I can improve, और किस तरह के questions हैं आपके पास. I will address those questions one by one. Thank you so much. I'm your coach, Kashish Sandhu. Thank you for giving me lots of love in YouTube. That's why I'm so enthusiastic. Thank you.